का बुलाओ, बुलाए गए। का आपका नाम उवैस है? कहाँ? आपके बाप का नाम आमिर है? कहाँ? का आप कबीला कर्ण की शाख मिराज से हैं? कहाँ? का आपकी माँ के साथ आपका सलूक बहुत अच्छा है? कहाँ? का आपको सफेद दाग की बीमारी थी, खत्म हो गई, एक जन्म के बराबर रह गई है? कहाँ? ये भी सही है। अगर ये सब बातें सही हैं तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर दो। हदीस है मुस्लिम शरीफ में, समझा? तो जाना आना भी सादत है, ऐसा नहीं है अजमेर जाना ही सब कुछ है। अजमेर वालों को राजी करने वाले काम करना ज्यादा जरूरी है और जाना भी बेहतर है। अब आदमी काम कर रहा है उल्टे सीधे, 7 कदम पे मस्जिद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है और 700 किलोमीटर चला जा रहा है, तो ये उनसे मोहब्बत नहीं है। देखो मैं आपके गांव में आया हूँ, पता कुछ नहीं जिंदगी है किसी की, ना मेरा ना तुम्हारा। सही बात सुनो कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का मतलब ये होता है, जिससे मोहब्बत करो उसका कहना मानो, कि तुम्हें देखने वाला तुम्हें बरत के देखे, तुम्हारा किरदार देखे, तुम्हारा कैरेक्टर देखे, तुम्हारी ईमानदारी देखे, दयानतदारी देखे, सच्चाई देखे, भलाई देखे, तुम्हारी सादगी देखे, तुम्हारा दूसरों के काम चलाना देखे, तुम्हारी इंसानियत ईमानदारी को देखे, परखे, तुमको बरत के देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके ख्वाजा कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके गौस पाक कितने अच्छे होंगे, जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। समझा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब तुम शादी में लड़की वालों को लूटोगे तो क्या दुनिया पे उसका मैसेज जाएगा कि क्या है ये मुसलमान है? तुम्हारे पेट ही नहीं भर रहे। देखो कान खोल के सुन लो, जब जनाजा निकलता है घर से तो पीछे घूम करके देख भी नहीं पाओगे कहाँ बेड पड़ा हुआ है, कहाँ पर फ्रिज है, कहाँ कूलर है, कहाँ वॉशिंग मशीन है, कहाँ पर सोफा रखा है, कहाँ पर कार खड़ी है, कहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, ये घूम के देख भी नहीं पाएगा। बोलो देखेगा घूम के कोई? या जाना ही ठहरा तो किसी का दिल खुश करके जा, या जाना ही ठहरा तो कोई नेकी करके जा, किसी गरीब का दिल रख के जा। और तू किसी गरीब की बेटी से बगैर खर्चा कराए हुए अगर शादी कर लेगा अपने बेटे की, या बेटा करेगा अपनी सादा शादी बगैर खर्चे के, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कब्र के अंदर उजाला देखने को मिलेगा। नाम रसूलुल्लाह का और काम डकैतों जैसे। डकैती मैंने साफ कह दिया, मैं छुपाता नहीं हूं बात को। ये लड़की वालों को तंग करना, डिमांडें करना, रिश्ते खर्चा कराने के बाद कैंसिल कर देना, लूट लिया, खा लिया, लड़की देखने के बहाने, मगनी सगाइयों के बहाने, उसके बाद बहुत से लोग मना कर देते हैं। ये सब डकैती है, बेईमानी है, ईमान से खयानत है, नाजायज है, गुनाह है। मैंने कहा था आपसे कि मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रखाने से, हज कर लेने से, नमाज पढ़ लेने से नहीं होता। मुसलमान पक्का जब बनता है जब उसके दिल में रहम हो, उसको अपना ही भला नजर ना आता हो, दूसरों का भला भी देखता हो, अपनी हंसी ना हंसता हो और को भी हंसाना जानता हो। अगर किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे, किसी घर बर्बाद करके अपना घर भरा तो क्या भरा। अल्लाह वालों की शान तो ये थी, खुद भूखे रह के औरों को खिलाते थे, खुद दुख झेल के औरों को दुख सुख पहुंचाते थे, खुद परेशानी उठाकर औरों को आराम पहुंचाते थे, खुद रातों को जाग कर औरों को सुलाते थे। समझे? नमाजों की पाबंदी करो, रमजान आए तो रोजे रखो, मालों की ज़कात निकालो, जुए शराब से बचो, नाच तमाशों से बचो, गाने तमाशों, सिनेमा ढोलबाजों से बचो। आजकल जो चल रहे हैं खिलाफ शरा हरकतें, डीजे फीजे, क्या क्या चल रहा है, सबसे बचो। लड़की वालों को सताने से बचो, सादा शादी करो। अपनी रिश्तेदारी बरादरी है, तुम्हारी बरादरी में शादी होती है आमतौर से। हालांकि हमारे मजहब के मुताबिक कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान से शादी कर सकता है, जायज है, समझे आप। लेकिन आमतौर से बरादरी में होती है शादियां, मैंने देखा है, रिश्तेदारी बरादरी में होती है शादियां। तो बरादरी है मेरे भाइयों, ये सोचो कि बरादरी का मतलब क्या होता है।
बरादरी का मतलब ये है कि उसको कोई परेशानी दूर करो, आपका अपना है। आपने बेटे को समझाओ कि बेटा अपना रिश्तेदार है, बरादरी है, तेरी बीवी का रिश्तेदार है, बरादर है, कोई खानदानी है, ऐसा ही भाई है, बहन उसकी बेटी है, गरीब है, खाने को नहीं है घर में, समझे आप, उनके पास खर्चा करने को नहीं है, उनसे शादी कर लो बेटा, बड़ा सवाब मिलेगा, अपने लोग हैं। समझाओ बेटों को अपने। ये कैसी बरादरी है, कैसी रिश्तेदारी है कि तुम उसको तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, उसकी लड़की है, उसकी शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में लड़की मौजूद है, गरीब आदमी है, बाप मर गया है, और तुम ये हाल है कि तुम मालदार ढूंढते फिर रहे हो। तो मैं समझता हूँ आजकल हम मुसलमानों का न कोई बरादर है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई कुंबा है, न कोई कबीला है, न कोई खानदान है, न कोई अपना है, न कोई दोस्त है, हमारा कोई नहीं है। अब हमारा है फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सोफे और कारें और गाड़ियां, नोटों की गद्दी, ये सब हमारा होकर रह गया। हम किसी के नहीं है, हम दौलत के बढ़ गए। गलत कर रहा हूं बोलो? गौर करना मेरी बात पर, और जब गौर करने बैठो तो मौत को याद रखो। हाँ, मौत ऐसा नहीं है, मौत का नाम गाली नहीं है। हाँ, ऐसा पकड़ेगी कि छुड़ाए नहीं छोड़ेगा, समझे। अस्पताल भी देखते रह जाएंगे जब जनाजे निकलेंगे। तो शेर भी सुन लो अपने आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। आला हजरत ने किताबें भी लिखी 1000 से ज्यादा, और शायरी भी ऐसी की, जवाब नहीं है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। कई दिन की है? हाँ, मानो तो 2 दिन की, और ना मानो तो तब भी, ना मानो तो बढ़ जाएगी कुछ, क्या है वो। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल लुकता था। कब्र में लेटे अकेले, अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल लुकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। पैसे लेके यहां मत आओ, कोई बैठे रहो ऐसे। मैं पैसों के लिए नहीं आया हूं, मैं सुबह ही निकला हूं जाड़े में, 200 किलोमीटर चल के आया हूं आपके यहाँ, समझा। और ये पढ़ते टाइम पैसे देना मुझे पसंद भी नहीं है जी। आजकल रिवाज बन गया है जलसों का जी, कव्वालियों की तरह पढ़ते टाइम उठ के, और उसका अजीब हाल कर दिया। पहले जमाने का रिवाज ये था कि उलमाए किराम को मुसाफे करते थे, पैसों वाले मुसाफे, मुसाफे में दे दिया करते थे। और तुम मुसाफे में तुम मुझे मत दो, बल्कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। किससे कह रहा हूं? इमामों से। इमामों की तनख्वाहें कम होती हैं, आजकल महंगाई का दौर है, और दीन का असल काम वही लोग करते हैं जो तुम में रात दिन रहते हैं। हम तो आए गए, जो तुम में रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, कलमा पढ़ा याद करा रहे हैं, नमाज़ें याद करा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, तुमको इमामत में नमाज पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग दीन का काम कर रहे हैं जो सब वक्त तुम में रह रहे हैं। जो कभी कभार आते हैं, उनसे ज्यादा वो लोग दीन का काम कर रहे हैं। उनका ख्याल रखो, हमारी फिक्र मत करो, ना आप करो ना हम जाएं तब भी हमारी कोई फिक्र मत करो। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। ये सफर जो हमने किया है, आपसे मुलाकात की, अल्लाह ताला दुआ, अल्लाह ताला इसको दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत में नजात का मेरी भी और आपकी भी दरिया बना दे। मौत का तो पता नहीं कितने लोग होते हैं। हदीस शरीफ में, इदा असबाता फला तंतदिल मसाआ व इदा अमसैता फला तंतदिर सबाहा फउद्दा नफ्सका फिल मूता। हदीस है, हुजूर का फरमान फरमाते हैं, जब तुमको सवेरा मिल जाए तो शाम का इंतजार न करो, जब तुमको शाम मिल जाए तो सवेरे का इंतजार न करो, अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। कितने लोग वो होते हैं जिनको सवेरे मिलते हैं, शाम नहीं मिलती। कितने वो होते हैं उनको शाम मिली होगी मगर आज का सवेरा नहीं मिला होगा। कितने वो हैं कि रात लेटे होंगे अपने घरों में, आज कब्रिस्तानों में लेटे होंगे। कितने वो हैं कि सवेरे से अब तक सड़कों के ऊपर फैले पड़े होंगे, रोडों पर।
आजकल सबसे ज्यादा आदमी मर रहा है एक्सीडेंट में, समझा। खैर आती है तो मौत को आने दो, गम मत करो, इस बात की फिक्र करो कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो और तुम्हें मौत आ जाए, ऐसी मौत आए कि तुम्हें कब्र में देखकर रसूल खुदा मुस्कुरा जाए कि मेरा दीवाना आया है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल लुकता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल लुकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर, अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर, कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लाउबाली है। एक बात कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात ये बताओ, ये मैं समझा रहा हूँ इस पर कुछ अमल होगा कि नहीं? मैं शादियां हल्की करोगे इंशाअल्लाह को, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, मैं कतई ये सोच के नहीं हूं मुझे नजराना मिलेगा, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है बात। मेरी बात मान लो, यही मेरा नजराना है, ये मेरी बात पे अमल करो, यही मेरा नजराना है, ये मेरी गाड़ी का तेल भी यही है। मेरी बात मानो, थोड़ा आपस का मामला एक दूसरे को निभाओ, जब दुनिया से जाना है तो किसी का दिल खुश करके जाओ। क्या करोगे पैसे का दादा, कितना खा लो, कितना पहन लोगे, कितना ओढ़ लोगे? जनाजा निकलना ही है, कोठी में से निकले तो और झोपड़ी में से निकले तो जनाजा निकल नहीं है। शख्सादी फरमाते हैं, चू आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, पारसी कलाम है, चू आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चिदब से बड़ तख्त मुर्दन से बड़ रूए खाक। जब जान निकालने का इरादा, जब जान निकलना चाहेगी, जब रूह निकलेगी तो फिर क्या मरना, जैसे इस तख्त शाही पे मरना वैसे जमीन के ऊपर मरना, मरना मरना बराबर है। ऐसा नहीं है कि मखमली गद्दों पर शाही तख्त पर मरेगा तो उसे मरने में मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? एक बात कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात बहुत दूर पहुंच गई, फैल गई। बात कहां से चली थी आप भूल गए होगे कि ये फातिहाएं जो हो रही हैं, सिर्फ ये फातिहा नहीं है, ये भी जायज है। इसके अलावा लोगों की मुश्किलें मुसीबतें दूर करो, फाके दूर करो, बीमारों का इलाज बनाओ, कराओ, गरीबों का बेघरों के घर बनवाओ, उसके सवा अपने मुर्दों की रूहों को पहुंचाओ, ये भी बेहतरीन फातिहा है। हदीस मैंने पेश की थी आपके सामने। हमारे आला हजरत से एक बार सवाल किया गया, एक सेठ जी थे कोई किसी बड़े शहर के, उन्होंने ये बोल दिया था कि अपने कारखाने की आमदनी के 16वें हिस्से से गौस पाक की न्याज दिलाऊंगा, 16 रुपए में 1 रुपए, 16 लाख में 1 लाख न्याज दिलाऊंगा गौस पाक की। और रकम जमा हो गई। उन्हें पता ये चला कि कोई पुरानी पड़ी मस्जिद बहुत जमाने की वीरान मुसलमानों को मिल गई है, कैसा आबाद करके नमाज पढ़ो। लेकिन वो लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रिपेयर होना है जल्दी मस्जिद की। उन्होंने सोचा कि बजाय न्याज दिलाने के गौस पाक की, क्यों ना मस्जिद में पैसा लगा दिया जाए। दौर था आला हजरत का, आला के विसाल को 106 साल हो गए। मैं उनके छोटे बेटे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना शाह मुस्तफा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। अल्लाह ताला उन गुलामों में कबूल फरमाए। तो फतवा लिख के बरेली भेजा, और बरेली दौड़ता हालात का सवाल किया कि जो रकम गौस पाक की न्याज के लिए जमा की गई है, क्या उससे किसी वीरान मस्जिद को आबाद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? किसी और कार्य खैर में खर्च कर सकते हैं कि नहीं? तो फरमाते हैं आला हजरत हर नेक काम में खर्च कर सकते हैं,
और वीरान मस्जिद को आबाद करना सबसे ज्यादा फजीलत वाला और जरूरी अफजल मुकद्दम काम है। उन्होंने समझ लिया एक घर खुदा का आबाद होगा तो खुदा वाले को खुशी ज्यादा होगी पुलाव खाने से। एक बार मादारा शरीफ फतवाया, मादारा शरीफ ये जिला एटा में एक बड़ा कस्बा है, वहाँ सैयदों का एक पुराना खानदान है, 400 साल पुराना। वहां से मुरीद से आला हज़रत, समझे आप, तो 250 साल पुराना तो हो गई। वहां से मुरीद से आला हज़रत घराने से, तो वो सवाल किया किसी सैयदजादे ने कि जो रकम फातिहा के नाम पर जमा की गई है उससे किसी दीनी तालिब इल्म की मदद कर दें, सवाब में कमी तो ना होगी? मदरसे के बच्चा गरीब है उसकी मदद कर दें। तो फरमाया कर सकते हैं, जायज है, और सवाब में कमी क्या माना, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलने की उम्मीद है। हम ये समझते हैं यही फातिहा है बस। आप मस्जिद के करिए, इमाम को पैसे दे दीजिए और सवाब नियत कर लीजिए, सवाब हमारे बाप को पहुंचे। मदरसे के बच्चों को कायदे सपादे खरीद दीजिए, मस्जिद में चटाइयाँ रख दीजिए, मदरसे में काम करा दीजिए। कोई भी काम आपको ये नेक, जितने भी नेक काम हैं सबका सवाब पहुंचता है। और ये फातिहा भी जायज़ है जो हो रही है, इसमें खर्चे कम करो और वो खर्चे ऐसे देखो किसको जरूरत क्या है। जब जरूरत पूरी होगी तो सवाब ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह।